प्रेगनेंसी के दौरान सही पोषण माँ को मिलना माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में पैदा होने वाले न्यूबॉर्न बेबीज़ में से 100 बेबी में से 1 से लेकर 3 बच्चे को कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट होता है और इसकी एक मुख्य वजह है माँ का पोषण सही नहीं होना। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कैसे खाना खाना है और कितने अमाउंट में खाना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, ये बात सही है, पर ये सोच के कि अभी मुझे 2 के बराबर खाना है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगोगे वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाने से प्रेगनेंसी में होने वाले जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी का डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए कितने क्वांटिटी में खाना है इसकी जानकारी होना ज़रूरी है और इसके लिए आपको 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। पहली बात है प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के शुरुआत में आपका बॉडी वेट कितना था, और दूसरी बात उस बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रेगनेंसी के दौरान कितना वज़न बढ़ाना या बढ़ना चाहिए। एक हेल्दी इंडियन लेडी का प्रेगनेंसी के दौरान 10 से लेकर 12-14 किलो वेट गेन हेल्दी माना जाता है, पर अगर आपका बॉडी वेट ज़रूरत से कम है यानी आप अंडर वेट हो तो ये वेट गेन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आपका बॉडी वेट ज़रूरत से ज़्यादा है तो ये वेट गेन थोड़ा कम होगा। और ये बात आपको आप जब हेल्थ सेंटर में या डॉक्टर के पास जाओगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए प्रेगनेंसी का पता चलते ही डॉक्टर को विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ये बात सही है। इस समय आपको लगभग 300 से 350 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होता है और प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी एक्स्ट्रा 15 ग्राम के करीब बढ़ जाते हैं, और साथ ही कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन की ज़रूरत पड़ जाती है। इस समय आयरन, फॉलिक एसिड की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको डॉक्टर के सलाह से आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे का कोई बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और एक हेल्दी वजन का बच्चा पैदा होने में ये हेल्प करता है। एक इंडियन हेल्दी बेबी का वज़न 3 kg से ज़्यादा होना चाहिए, और आयरन की ज़रूरत होती है माँ और बच्चे के रेड ब्लड सेल डेवलपमेंट के लिए। कैल्शियम की ज़रूरत होती है बच्चों की बोन और टीथ डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी ये कैल्शियम ज़रूरी है। और सफिशिएंट अमाउंट में प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम लेने वाली माँ को आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम होने का खतरा कम रहता है। और इस समय आयोडीन चाहिए होता है बच्चे के सही मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी ज़रूरतें आप कैसे पूरा करें, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। हालांकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये खाने का क्वांटिटी आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पूरा करने के लिए आपको चावल, रोटी, मिलेट आदि चीज़ों को खाना चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए मिल्क, मीट, फिश, एग, दाल, बीन्स, बादाम आदि इंक्लूड करना है। आयरन, फॉलिक एसिड के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और साथ ही मीट, फिश, एग, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। पर आयरन, फॉलिक एसिड के रिक्वायरमेंट सिर्फ खाने के जरिए नहीं पूरी हो सकती, इसलिए आयरन, फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आयोडीन रिक्वायरमेंट के लिए आप वेजिटेबल्स से भी आयोडीन मिल सकते हैं, और साथ ही आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। इस समय फ्लूइड रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाते हैं, इसलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को दिन में कम से कम 8 से लेकर 12 ग्लास तक शुद्ध पानी पीने के साथ साथ हेल्दी फ्लूइड जैसे घर में तैयार किए गए फ्रेश फ्रूट जूस, नींबू पानी, लस्सी, छाछ आदि ले सकते हैं। और साथ ही इस समय कैफ़ीन युक्त चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी कम मात्रा में लेने की ज़रूरत है, और साथ ही स्पाइसी, ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि अवॉइड करना है। और स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन कम्प्लीटली अवॉइड करना है।
अभी फाइनली कुछ टिप्स। फर्स्ट है, प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपको इस समय फाइबर रिच फूड खाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स आदि लेने की ज़रूरत है। और सीज़नल वेजिटेबल्स आपको दिन में कम से कम 3 बार और सीज़नल फ्रूट आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। इसके साथ सेकेंडली आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, जहां आपके बाकी जांच के साथ साथ आपका वेट गेन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं वो भी चेक किया जाएगा, और डॉक्टर आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सी वैक्सीन लेनी है, वो जानकारी देंगे। और साथ ही ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बिना डॉक्टर के सलाह से इस समय कोई भी मेडिसिन लेना खतरे का कारण हो सकता है। थर्ड पॉइंट, प्रेगनेंसी के दौरान फिज़िकली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, जिसके लिए आप घर के छोटे मोटे काम कीजिए और साथ ही कुछ लाइट एक्सरसाइज, योगा या वॉकिंग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर कोई एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। फोर्थली फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको सफिशिएंट रेस्ट की भी ज़रूरत है, और ये सफिशिएंट अमाउंट में आपको अच्छी नींद आना भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसीलिए इस बारे में खुद के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स के भी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।